रिया को लोकल थ्रिफ्ट स्टोर जाना बहुत पसंद था। यह भूली हुई चीजों का खजाना था। एक दिन उसकी नजर एक कोने में रखे एक सुंदर फ्रेम वाले शीशे पर पड़ी। यह धूल भरा और पुराना था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। सिंगी, दुकानदार ने उसे सस्ते में यह शीशा देने की पेशकश की। वह खुशी खुशी शीशा घर ले आई। रिया ने सोचा कि यह उसके फायरप्लेस के ऊपर एकदम सही लगेगा। इसके अलंकृत फ्रेम को अजीब प्रतीकों से उकेरा गया था। उसने शीशा लगा दिया, यह देखने के लिए उत्सुक थी कि यह उसके कमरे को कैसे बदलता है। उसके अगली सुबह रिया उठी और सीधे कमरे में गई। वह दिन के उजाले में शीशे को निहारना चाहती थी। खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में फैल गई, जिससे कमरा एक गर्म रोशनी से नहा गया। जवाब में शीशा चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसकी सतह अब साफ और पॉलिश की हुई चमक रही थी। रिया अपने प्रतिबिंब पर मोहित होकर करीब झुकी, लेकिन कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्रतिबिंब की आंखों में एक अजीब, लगभग उदास भाव था। रिया ने अपना सिर हिलाया, उस विचार को दूर भगाते हुए। यह तो बस रोशनी है, उसने खुद से कहा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, रिया खुद को शीशे की ओर देखने से रोक नहीं पाई। यह एक जुनून होता जा रहा था। वह अजीब तरह से उसकी ओर खींची चली जा रही थी। उस रात रिया की नींद अचानक खुल गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कंपकपी दौड़ गई। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका कमरा अंधेरा था, सिवाय लिविंग रूम से आती एक धुंधली भयानक चमक की। चमक एंटिक मिरर से निकलती प्रतीत हो रही थी। अपने डर पर काबू पाते हुए रिया धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने झांका, उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई। शीशे में उसने एक चेहरा देखा। वह उसका अपना नहीं था, यह एक महिला का चेहरा था। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थीं। रिया का खून सूख गया। उसने पलकें झपकाईं और चेहरा गायब हो गया। सेक्शन 4, अनरैवलिंग द मिस्ट्री। अगले दिन रिया शीशे से दिखाई देने वाली भयानक छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी। उसने लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। हो सकता है कि वह एंटीक मिरर के इतिहास का पता लगा सके। मुझे यह पता लगाना होगा कि यह शीशा कहां से आया है और यह मुझे क्यों डरा रहा है। उसने घंटों धूल भरी पुरानी किताबों और फीकी अखबारों की कतरनों को पढ़ने में बिताए। अंत में उसे एक ऐसी कहानी मिली जिसने उसे हिलाकर रख दिया। यह दशकों पहले की एक न्यूज रिपोर्ट थी, जिसमें एक दुखद दुर्घटना का विवरण दिया गया था। एक युवती जिसका चेहरा भूतिया रूप से जाना पहचाना था कि उसके ही घर में आग लगने से मौत हो गई थी। लेख में महिला की एक बेशकीमती संपत्ति का उल्लेख था, एक सुंदर एंटीक मिरर। कहीं यह वही शीशा तो नहीं? रिया को सिहरन सी महसूस हुई। कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता था। सेक्शन 5, ट्रैप्ड इन टेरर। हर रात यह भूतिया सिलसिला जारी रहा। शीशे में दिखाई देने वाली औरत साफ दिखाई देने लगी। उसकी दुखी आंखें मदद की गुहार लगा रही थीं। रिया एक बुरे सपने में जी रही थी। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती? तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने शीशे को ढकने की कोशिश की, उसे तहखाने में छिपा दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। महिला का प्रतिबिंब हमेशा फिर से दिखाई देने का रास्ता खोज लेता था। रिया अपने ही घर में कैद थी, शीशे के भीतर की आत्मा द्वारा सताई जा रही थी। डर ने उसकी समझदारी को कुतर डाला। मैं खा नहीं सकती, सो नहीं सकती, ये मुझे पागल कर रहा है। शीशा भय का स्रोत बन गया था, जो उस दुखद अतीत की निरंतर याद दिलाता था। रिया जानती थी कि उसे कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। उसे उस प्रेतवाद से मुक्त होना था जिसने उसे बंधक बना रखा था। सेक्शन 6, अ चिलिंग रेवलेशन। हताश होकर रिया ने शीशे को नष्ट करने का फैसला किया। उसने एक हथौड़ा पकड़ा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही उसने वार करने के लिए इसे उठाया, शीशा तेजी से चमक उठा। महिला का चेहरा एक बार फिर दिखाई दिया। उसकी अभिव्यक्ति दुहक से क्रोध में बदल गई।
तुम मुझसे बच नहीं सकती। शीशे की गहराई से एक आवाज गूंजी। यह शीशा मेरा है और अब यह हमेशा के लिए तुम्हारा है। आवाज ठंडी होती गई। रिया डर के मारे पीछे हट गई और हथौड़ा उसके हाथ से गिर गया। शीशे की चमक फीकी पड़ गई। वह भयानक सन्नाटे में रह गई और उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। कुछ चीजें अनदेखी ही बेहतर होती हैं और कुछ आत्माएं मुक्त होने से इनकार करती हैं। रहस्योद्घाटन का भार हवा में भारी था, जो शीशे की डार्क विरासत की भयानक याद दिलाता था।